क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है, सारे रियल नंबर है केवल किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। और सेट बी में सारे नंबर से हमारे पास रियल नंबर है केवल किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। और फंक्शन क्या डिफाइन है, ये डिफाइन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। और फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, शो करो कि f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है, f 1 1 भी है और f ऑन टू भी है। अगर 1 1 ऑन टू है तो क्या हो जाएगा, वो बाइजेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। इशिता अगर याद आ रहा है ये चीजें, इशिता? हाँ जी सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डायग्रामेटिकली तो हम करते हैं, पर यहां आपको शो करना पड़ेगा लिख करके। तो 1 1 वाला काम तो बहुत आसान है, वो आप भी कर सकते हो। क्या करना है, देखो 1 1 में तो ये तो इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, ये तो इसने क्वेश्चन को कॉपी किया है। क्या होता है, अगर fx1 इजिकल टू fx2 होता है, अगर 1 1 होगा तो fx1 इजिकल टू fx2 होगा, और उसको सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाता है x1 इजिकल टू x2। तो क्या माना जाता है, फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो मैं एक बार फंक्शन एक बार उतार लो, क्वेश्चन उतार लो जरा, क्वेश्चन उतार के ना 1 1 वाला काम तो आप कर सकते हो, खुद ही करो जरा। क्लियर है? क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो मैं करना शुरू करूं सॉल्यूशन इसका। आपको जो डर है ना जबरदस्ती का 4 नंबर का, ये निकल जाएगा दिमाग से। रिलेशन तो काफी बेटर हो गया। सिंगल साहब ठीक है आप? यस सर, ठीक हूँ। क्या? हाँ, तरीका तो 1 1 का यही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं, उनमें हमें तरीका चेंज करना पड़ जाता है। चलते हैं आगे की तरफ 1 मिनट के लिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है। एफ एक्स इजिकल टू कितना है, अरे दिखेगा दिखेगा सब दिखेगा। एफ एक्स इजिकल टू कितना है, ये था ना बेटा सवाल, एक बार। अच्छा ये आ गया हमारे पास। तो फॉर 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, मेरे हेल्प करते जाइए। फॉर 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, अगर 1 1 फंक्शन है तो क्या होगा, एफ एक्स वन इजिकल टू क्या होगा, एफ एक्स टू। ये एफ एक्स है मेरे पास, कितना हो जाएगा बेटे, एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री, और ये कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फटाफट से, कितना आएगा ये, एक्स वन से करो माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, हेल्प करो जरा। x1 x2, x1 से करो माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का कितना 6, कुछ कटपिट रहा है, 6 से 6 उड़ गया, x1 x2 से x1 x2 उड़ गया, माइनस 3x1 और माइनस 2x को इधर लेके आओगे तो कितना आएगा, माइनस x1, उसको इधर ले जाओ माइनस x2, और x1 इजिकल टू कितना आ गया, x2 आ गया। तो देखिए सो 1 1, सो फंक्शन इज 1 1, फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। इशिता अगर कॉपी कर लिया बेटा, सर मैंने खुद ही कर लिया था। अच्छा गुड ग्रेट। हर्षिता कॉपी कर लिया बेटा? हाँ सर। हाँ, यहाँ इस वाले रूम में आवाज आ जाती है आप लोगों की बेटा। यहाँ तक हो गया ना। अब हमारे को क्या दे रखा था, एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा था, अब लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन। और बेटा अगर आप लिखोगे ना तभी फंक्शन रिलेशन फंक्शन होता है, समझने से कभी नहीं आएगा, ये लिखने से आएगा। कितना है, एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा था हमारे को, बताओ जरा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री दे रखा था, इसको वाई मान लो एक, जैसे एफ एक्स होता है हम वाई मान लेते हैं फंक्शन को। अब यहां से हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे वाई की फॉर्म में, मतलब एक्स इधर आ जाए और वाई उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करते हैं। कितना आएगा ये, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इजिकल टू एक्स माइनस थ्री। अब मेरे को इस साइड पे क्या रखना है, खाली
एक्स रखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई टर्म कौन कौन सी है, ये है और ये है, तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 + 3y, ये हो गया। ये कितना हो गया, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा, y - 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं, 3y - 2 लिख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y - 2 अपॉन y - 1, ये x आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास जो आया है ये हमने y के बराबर माना था इसको, ये आ गया x। अब इस x को यहीं पुट करेंगे हम दोबारा, इस वाले x को यहां पुट करो, कितना आएगा देखो, fx इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, x - 2 अपॉन, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे x के कितना पुट करेंगे, जो वैल्यू निकाली है, कितनी वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, अपॉन, तो कितना आ जाएगा ये, 3y - 2 अपॉन y - 1 - 2 अपॉन 3y - 2 अपॉन y - 1 - 3। इसको सॉल्व करते हैं जरा, आप सॉल्व करना शुरू कर दो आप, हो गया, एक बार देखते हैं कितना आएगा, एलसीएम कितना आ गया, y - 1 तो कितना आएगा, 3y - 2 - 2y + 2 अपॉन y - 1 अपॉन y - 1, कितना आएगा ये, 3y - 2 - 3y + 3, कुछ कट रहा है, y - 1 से y - 1 चला गया, कितना आ गया, -2 से -2 कट गया, सो +2 कट गया, ये ऊपर y बच गया, नीचे क्या आएगा, तो यानी कि fx इज इक्वल टू कितना आ गया, y, ये यानी कि वही आ गया हमारे पास, fx इज इक्वल टू, हमने y माना था हमें, तो ये ऑन टू है, फंक्शन इज ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अगर फंक्शन 1 1 भी ऑन टू है तो ये हाँ जी मैम, मैं क्या कह रहा था, अच्छा ये क्लियर है बेटा रचित, यस ये कुछ खास नहीं। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 21 के, ये देखिए 21 के चारों पार्ट करने से हमारा काफी हद तक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ए दे रखा एलिमेंट है, केवल 2 एलिमेंट है, मतलब -1 और 1 के बीच में हमारा बनता है बात, क्या है, हाँ नहीं यार अपनी सीधी बात करते हैं, 1 1 और ऑन 2 बताना कौन कौन से हैं, हाँ नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का मामला, n की पावर m होता है, और नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर mn होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है 2 की पावर n इंटू n - 1 आएगा, पहले पेपर में था पिछली बार 4 आंसर आना था उसका, सब 0 0 लिख के आ रहे थे। चलिए पहला पार्ट देख लेते हैं, पहला पार्ट लिखना शुरू करेंगे, देखिए fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, x/2,
हम अपने तरीके से चलें जरा हम लोग। हमारे तरीके से क्या होगा, fx1 इजिकल टू क्या होना चाहिए, fx2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, x1/2 इजिकल टू x2/2, 2 से 2 कट गया, x1 इजिकल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, y इजिकल टू कितना है x/2, उसमें क्या करते हैं हम लोग, x को लेते हैं किसकी फॉर्म में, तो क्या ना हो जाएगा, x इजिकल टू क्या हो जाएगा 2y, और हमारे पास क्या था, fx इजिकल टू कितना रखा था x/2, x के कितना पुट करेंगे 2y/2, ये किसके बराबर आ गया, fx इजिकल टू y के बराबर आ गया। ये तो हमारे हिसाब से प्रूव हो गया, हमारे हिसाब से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। लेकिन प्रूव ये नहीं है, देखो यही समझना, क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जब भी हम करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं तो कैसे करेंगे, क्या दिया उन्होंने, नहीं बोला नहीं है इसमें, fx इज नॉट ऑन टू, fx ऑन टू नहीं है, fx नॉट बाइजेक्टिव। सर आप दिखा सकते हो ना कि अगर y की वैल्यू हम 1 ले उसकी कोई प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ी ये काम थोड़ा, हम तो क्या करें, हम तो फ्लो में लिखाएंगे सब कुछ, ये आप ही y भी आ गया कटपिट के, नहीं हम तो क्या लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ थोड़ा सा सोचने वाला काम आ जाता है यहाँ पे, क्यों, अगर आपने यहाँ पे ये हमारा फंक्शन था x/2 था, y इजिकल टू, आपने एलिमेंट लिया है यहाँ पे, एलिमेंट ये लेने, अगर आपने 1 लिया यहाँ पे तो 1 की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ गया, और अगर -1 लिया तो कितना आएगा, और यहाँ पे एलिमेंट कितना है हमारा, -1 भी है हमारे पास, तो उसके लिए क्या इमेज चाहिए वहाँ पे हमारे को, -2 चाहिए, वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इसकी कोई प्री इमेज वहाँ पे होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा भाई, ये तो कह रहा ऑन टू नहीं होगा, तो ऑन टू नहीं होगा ये ऑब्जेक्टिव, तो लिखना पड़ेगा ये लाइन इस तरह से डायग्राम बना करके। तो यहाँ पे -1/2 की इमेज है, बट हाँ -1 की कोई इमेज नहीं है, देखो -1 डू नॉट हैव एनी इमेज, नहीं ये देखो देखो किस्मत में लग गया तो नॉर्मल सवाल आ गया, देख लो, तभी तो हम 10 सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 सवाल में फंस गया तो ठीक है, नहीं -1 और 1 के बीच की तो वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, हाँ पूरा रेंज वो दे दिया ना उसने, तो -1 से 1। चलो आगे मैं, नहीं यहाँ पे बेटा एलिमेंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि वो डबल है ना हमारे पास, ये -2 पुट करूंगा ना, बात ठीक करो, -2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, -2 पुट करूंगा कितना आएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा -2 पुट कर नहीं सकते ना, -1 to 1 ही हमारी अगर डोमेन -2 पुट नहीं रेंज कर है। सकते, अगर यहाँ पे हमारा -1 है तो -1 के लिए क्या चाहिए हमारे को यहाँ पे वैल्यू, -2 है नहीं ना, तो -1 की मैंने -1 की कोई प्री इमेज नहीं हो ना यहाँ पे, या एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर, मे आई प्रोसीड फर्दर, सर थोड़ा सा गुलजन में है, ठीक है आगे, सिंगल साहब ठीक है, जी सर। अब देखो सेकंड पार्ट कितनी जल्दी कर दिया उन्होंने, सेकंड पार्ट क्या था, लिख लो gx इजिकल टू मॉड्यूलस ऑफ x है, मोड में क्या होता है हमारे पास, देखो मोड में क्या लिखेंगे, मोड ऑफ x है तो क्या हो गया, अगर हम उस तरीके से चलते हैं, यहाँ हम जो fx1 fx2 लिखते हैं उन्होंने gx मान लिया उसको, वो फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी, तो अगर मोड में है तो एक प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा, तो आगे वैसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ऑन टू होगा भी या नहीं होगा, नहीं दिखाना तो पड़ेगा, क्यों नंबर बाइजेक्टिव पढ़ना, जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, अगर एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में कर सकते हैं आप, क्या दक्ष वो रचित, सर मैं दक्ष ही बोल रहा हूँ। हाँ दक्ष बताइए, हाँ सर अगर मॉड एक्स लेंगे और अगर हम -1 ले तब भी बना रहा है, हाँ और 1 ले तब भी बना रहा है, तभी तो कह रहा है तो 1 ऑन 1 टू नहीं है भाई, तो ऑन टू तो हो सकता है, नहीं ऑन टू भी नहीं है, नहीं क्यों? बना लो डायग्राम जरा, ये क्या है -1, मान लो ये दो इमेज पे खेल रहे हैं हम लोग, मान लो -1 की इमेज कितनी आ गई 1, 1 की इमेज भी कितनी आ गई 1, वो तो उसका तो पत्ता कट गया, अब -1 की इमेज तो कोई होगी नहीं, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी,
तो नेगेटिव वैल्यूज की तो कोई प्री इमेज होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। दक्ष ओके सर, ओके, मजा है फंसी वाला टॉपिक ये है तो फंसी वाला टॉपिक ये, लेकिन चलो जितना गुजारा चला सकते हैं गुजारा चला लेते हैं हम लोग। चलते आगे, ये हो गया नहीं हो गया, मतलब लॉजिक से डेवलप होगा। देखो वो डायग्राम बनाने वाला लॉजिक बढ़िया, लेकिन हमारा हिंदुस्तान है लिखने पे बिलीव करता है, दिमाग की उसकी वैल्यू नहीं है। आगे चलेंगे, थर्ड पार्ट पे आ जाइए। एक्स और मोड ऑफ एक्स लिख दिए साथ में। ये उसने बस x1 और mod में x1 equal to x2 ये तो कट भी नहीं सकते, ये कहां से क्योंकि दोनों जगह वो साइन लेंगे ना बेटा, माइनस माइनस लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा ना यार। पर x2 x2 आपस में कैसे कट जाएगा, x2 x1 अरे वो दोनों साइड से काटने के लिए काट थोड़ी रहे हैं कहीं भाई। x1 बेटा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, उसके फैक्टर कर लेंगे x1 प्लस x2 x1 माइनस x2, तब तो कटेगा। जैसे ये है हमारे पास। आप ये कहना चाह रहे हो ना, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। मत कर हेलो बेटा, शरारत नहीं, आवाज आ रही है क्या मेरी? रचित आवाज आ रही है यस सर, बेटा? आ रही है। रचित आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर, आ रही है बस। दक्ष आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, वहां तक जाने में क्योंकि ना इसको हमें वो रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, उससे x1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x2 आ गया हमारे पास, नहीं आया भाई। ये मैंने x1 स्क्वायर लिख दिया, उसको मैंने x2 स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अरे भाई x1 स्क्वायर हो गया, ये x2 स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या इंप्लाई कर रहा है, फैक्टर करे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, एक बार प्लस में है फैक्टर, एक बार माइनस में है, या तो ये 0 है या वो 0 है। इसका मतलब क्या है, या तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हुआ, या x1 इज इक्वल टू x2 हो गया हमारे पास। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया हमारे पास। उसका रीजन है क्योंकि हमारे को ये दे रखा है ना उन्होंने बेटे, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है ना, तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा, अगर एक वैल्यू प्लस में लेंगे तो दूसरी वैल्यू माइनस में आएगी, तो कंसीडर कर लेंगे उसको 1 1 के अंदर में हम लोग। नहीं आया तो कोई बात नहीं, रहने दो उसको, ठीक है। आप केवल क्या ध्यान रखना है, एक्स ऑफ मोड ऑफ एक्स हमारा क्या फंक्शन माना जाएगा, जितना इतना टाइम नहीं, हम इतना ज्यादा टाइम लगाएंगे एक्स में, वो मोर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा फंक्शन है बेटा हमारे पास, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, और लास्ट पार्ट इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो पता ही है आपको बेटा, 1 1 भी नहीं है तो अल्टीमेटली वो नहीं होगा, और नेगेटिव नंबर की कोई इमेज नहीं होगी हमारे पास वहां पे, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। केवल एक्स और मोड ऑफ एक्स आया, वो 1 1 भी आया और ऑन टू भी आपका आया है। ये नेट कंक्लूजन तो लिख लोगे ना, चारों के आगे नेट कंक्लूजन लिख लो जरा, ऐसे करो, ये 4 पार्ट आपने जो उतारे हैं ना, इनके आगे लिख दो क्या कहेगा नेट कंक्लूजन। ये फंक्शन क्या था, 1 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था, इसमें क्या था, न 1 1 था न ऑन टू था, ये 1 1 भी था और ऑन टू भी था, और ये कुछ भी नहीं था। मतलब ये नेट कंक्लूजन तो याद रख सकते हैं ना, जैसे फॉर्मूला याद रखते हैं। सतीश जी नमस्कार। सतीश नहीं है, मैं कुछ कह रहा था आपसे, बता दे अगर कोई आ जाता है, इसको पता नहीं लगता है ना। देखो जो कराने वाला सवाल बन सकता है, ये चुप कराने वाला नहीं है भाई यार। देखो वैसे ये सवाल आते नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। देखो देखो ये फॉग एक्स पता है ना आपको, ये वैसे कंपोजिट फंक्शन कटा हो, लेकिन फिर भी एक कर लो, मेरे सुन लो जरा मेरी बात के लिए।
ये देखिए जरा, एक सेकंड का काम है। ये देखिए, ये आपको क्या देखा है, ये एफ एक्स है और ये क्या है, जी एक्स है। एक बार एफ एक्स बताओगे दोबारा से क्या लिखा हुआ है, बताइए जरा। और जी एक्स क्या दे रखा है आपको? अच्छा, आपसे क्या पूछा है इन्होंने? फॉग एक्स पूछा है। क्या पूछा है? फॉग एक्स का बच्चे की मतलब क्या होता है? ये कंपोजिट फंक्शन है। क्या है? हाँ, ये अपनी तरफ से एक्स खुद लगाना होता है। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पे सेम कॉपी मार दो यहाँ से, 2x माइनस 3। अब ये एफ एक्स बन गया। अब यहाँ पे एक्स की क्या पता क्या पुट कर देंगे हम लोग? 2x माइनस 3। कितना हो जाएगा ये? 2x माइनस 3 का, हाँ, +1। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक बार कॉपी कर सर लेते वैसे हैं। है तो डिलीटेड ही ना ये, क्या? है तो डिलीटेड ही ना, हाँ तो करने की डिलीटेड जरूरत है, तो नहीं लेकिन है। फिर भी पता नहीं लगता है। बेसिक है, एक दो चीजों में कर लो यार। 1 मिनट ही लग गई है। क्या है? हाँ जी। गॉफ एक्स कैसे निकलेगा बताओ जरा? गॉफ एक्स कैसे निकलेगा? जी ऑफ एफ एक्स। तो जी की जगह जी, एफ एक्स कितना था हमारे पास? तो अब जी एक्स निकालने के लिए यहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? ये क्या पुट कर, कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ। एक बार कॉपी कर लो जरा। कई बार तो जाते जाते कई बार हो जाता है, कई बार नहीं समझ में आया अभी भी। अरे फंक्शन, एक बार ये जस्ट कॉपी इट, बिकॉज फंक्शन में लिखने पे आएगा आपको। ठीक है दक्ष? दक्ष, ठीक है सर। ठीक, हेलो। इशिता गर्ग, हाँ जी सर। इसको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट फंक्शन। सर जो मोड वाले जो वो हमारे फंक्शंस हैं, जो अभी आपने पहले भी करवाए थे ना, 1 1 और 2। या चलते आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सर। हाँ बोलिए सर। सर। सर ये जो आपने अभी पहले ही मोड वाले जो क्वेश्चंस कराए थे, हाँ 1 1 और 2, उसके अंदर जो हमारा मोड है वो प्लस माइनस दोनों में खुलेगा। कौन से सवाल में कह रहा है? हाँ हाँ, तो बेटे 1 की वैल्यू निकालेगा तो भी 1 आएगी, और -1 की वैल्यू निकालेगा तो भी -1 आएगी। अच्छा हाँ ठीक है। ओके जी, ओके। अरे आगे चलते हैं यार, 2-3 सवाल और हैं जो भी बहुत ही बढ़िया हैं। वो भी, ये भी नहीं, बाइनरी ऑपरेशन भी हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओह ये तो खत्म। नहीं 1 मिनट के लिए रुको। ये सवाल तो क्लियर है ना आपको? 2 सवाल और थे यार। 12th मैथ्स एनसीईआरटी कौन सी वाली है? ये वाली है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखने जरा एक बार क्या है, लिख लो जरा फटाफट। शो डेट की फंक्शन 8 से R में जा रहा है, इज नीदर 1 1 नॉर 1 2। लिखो जरा। हाँ ग्राफ मत बनाओ, ये फंक्शन है तो 1 1 है ना 1 2 है, लेकिन वहां पे वो फंक्शन -1 से 1 में था, ए से ए में जा रहा था, ये 8 से R में जा रहा है। ये देखना बहुत जरूरी है। मेरे को नहीं पता, जो होगा आप देखो ना। 8 से R में जा रहा है, ये कह रहे हैं तो 1 1 है ना 1 2 है। हाँ
तो यहाँ पे पता क्या होता है एक्स में, समझने वाली चीज क्या है। देखो ये डायग्राम बना के समझ में आता है, एक्चुअल में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है 1 1 माइनस 1 1, इसका मतलब 1 1 तो है नहीं, पत्ता साफ। और -1 और माइनस नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं होगी, खत्म हो गई कहानी। ना 1 1 है ना ऑन 2 है। लेकिन ऐसे लिखने में सीबीएसई को परेशानी होती है, सीबीएसई को नहीं होती, स्कूल टीचर को ज़्यादा परेशानी होती है कि आप मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे आप इसको, लिखने का तरीका। अब जैसे आपका सर वो वाला तरीका बता दो अपना, कौन सा वाला तरीका, एक्स। हाँ तो ऐसे बना के दिखा दो ना, जब भी आपको नेगेटिविटी प्रूव करनी हो तो कोई भी एक एग्जांपल ला के दिखाओ कि f1 की इमेज भी 1 आ रही है, मतलब f-1 की इमेज भी 1 है और f1 की इमेज भी 1 है, तो उसका मतलब फंक्शन क्या नहीं है, नॉट 1। जब ना करना हो तो एक भी एग्जांपल ले आए तो वो नो हो जाएगा। क्या एन टू एन में हो जाएगा हमारे पास, देखो वही तो फर्क पड़ता है एक्स में, एन टू एन के अंदर में ऑन टू भी हो जाएगा, नेचुरल नंबर में जाएगा ना। देखो नेचुरल नंबर में क्या लोगे आप, तो यहाँ पे 2 आ रहा है हमारे पास, नहीं एक सेकेंड के लिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे √2 चाहिएगा उसके लिए, फिर हमारे को मैं एक मिनट में आ जाऊँ, 1 मिनट दे दोगे मुझे, जा 1 मिनट दे दोगे। अच्छा ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, न 1 1 है ना ऑन 2 है। 1 मिनट के लिए आपकी बात भी बड़ी कर देते हैं जरा, लो आ गया जरा, ये पांचों सवाल डिस्कस करके खत्म करेंगे इस कहानी को। चलिए जरा देखिए क्या है, अब बताओ n से n में जा रहे हैं f(x) x स्क्वायर, बताओ 1 1 है कि नहीं है, 1 1 तो है, ऑन 2 है कि नहीं है, ऑन 2 क्यों नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे जो 2 की इमेज हो, यहाँ पे जो 2 होगा उसके लिए यहाँ पे क्या जरूरी है, √2 है, तो 2 की तो प्री इमेज कोई होगी नहीं, इसका मतलब ये ऑन 2 नहीं है। आप ये लिखोगे एलिमेंट 2 डू नॉट हैव एनी प्री इमेज इन x, सो इट इज नॉट एन ऑन 2 फंक्शन। चलिए तो आप नेट कंक्लूजन तो लिख लो, ये सवाल उतार लो ऐसे ही, n से n तो आप क्या लिखोगे, आप ऊपर हेडिंग बना लो, क्या 1 1, यहाँ लिख लो 1 1 और यहाँ लिख दो ऑन 2। अब बताओ 1 1 है क्या, ये 1 1 है, ऑन 2 नहीं है, ऐसे क्रॉस लगा लो ताकि एक नेट मुझे याद रखे एग्जाम से पहले। थोड़ा ध्यान भटक रहा था ना आपका सर। अच्छा अगर जेड से जेड में जा रहा है तो सेम ही सवाल है, ऑन 2 क्यों नहीं है, क्योंकि फिर वो नेगेटिव नंबर का क्या पड़ जाए, तो 1 1 भी नहीं है, तो 1 1 क्यों नहीं है कि -1 की इमेज भी, तो ये दोनों में तो कुछ भी नहीं है। अगर 8 से 8 में जा रहा है तो अभी किया था वो तो हमने 8 से 8 वाला, तो न 1 1 है न ऑन 2 है। अब x³ पे आ जाओ जरा, 1 1 भी है क्या, मतलब तो ऑन 2 का नाम कर दिया तूने, 1 1 क्यों नहीं होगा, ये 1 1 तो होगा, n से n में जा रहा है ना मेरे भाई। इशिता गर्ग बताइए 1 1 होगा या ऑन 2 होगा, या दोनों नहीं होंगे, दोनों होंगे, सर दोनों होने चाहिए, दोनों बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखो 1 1 तो हो जाएगा, 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 8 आएगी, 3 की इमेज 27 आएगी, लेकिन 26 की प्री इमेज क्या होगी, 2 की प्री इमेज क्या होगी, यहाँ पे 2 की इमेज के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 2 की पावर 1/3 चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, न 1 1 सॉरी 1 1 होगा और ऑन 2 नहीं होगा। बारीक सवाल है, बारीक सवाल। अच्छा अगर जेड से जेड में जा रहा है तो दोनों क्यों बताइए जरा, ग्राफ से नहीं है, मैं तो ऐसे देखूंगा भैया, मुझे समझ में नहीं आया। 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज क्या आएगी, -1 आएगी, 2 की इमेज कितनी आएगी, क्यूब है ना बेटा, 1 1 तो है, ये ऑन 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम -7 की इमेज के लिए क्या चाहिए, -7 की पावर 1/3 चाहिए, ऑन 2 होगा नहीं होगा, एक बार दोबारा चेक कर लो एक बार जरा। रचित आप क्या कहते हो, ऑन 2 नहीं होगा, ऑन 2 नहीं होगा, ऑन 2 नहीं होगा सर, ऑन 2 नहीं होगा। रिधिमा आप बताओ, सर नहीं होगा ऑन 2, ऑन 2 नहीं होगा ये, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ने 1 1 1 तो है ना, लेकिन ऑन 2
चलो ये क्लियर हो गया आपको ये वाला। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब पता है ना आपको, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये। 3.7 और 3.5 equal to 3। चलिए एक सवाल और मुझे कराना था यहाँ, ये भी खत्म हुआ। We are on to something. So, I like चलिए 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 ठीक है, क्लियर है आपको ये? आगे चल पड़ूँ मैं अब जरा, डेफिनेट चाह रहे हो? अच्छा और आप लोग बताइए आपको कौन सा टॉपिक करना है? आप बताइए, हर्षिता, इशिता, इशिता आप बताओ बेटा, इनकी तो सर तीन मेरे को चल रही। 3D करना है। 3D करना है, चलो और बता। और मैक्सिमम मिनिमा और अरे कुछ नहीं है, आई कहाँ से? पर ऐसा लग रहा है तो ऊपर से गिरी है ग्रेविटी के कारण। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो तो होता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बैक टू आवर क्लास। की स्टडी में नहीं आएगा क्या? आ सकता है एक आध समझ में। तो कंटिन्यूटी भी अभी हमने काम किया ही है, कहो तो कंटिन्यूटी के एडवांस क्वेश्चन करा दूं मैं। डिफरेंशियबिलिटी के 2 3D सवाल करा कर दो। लेते हैं, चलो जी। या डिफरेंशियबिलिटी करा दो, हाँ जो मैंने भेजा था वो भी करा लेना सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट है। हाँ कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। हाँ बोलो। एओडी की हेलीकॉप्टर वाली कर लेते हैं, रुक जाओ। अभी आपने क्या बोला हुआ? ये तो एनसीईआरटी है ना। प्लीज ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, पहले पहले एक सवाल ये करेंगे। कंटिन्यूटी तो आती है ना, कंटिन्यूटी तो छोड़े सीधी, चलिए डिफरेंशियबिलिटी पे जाते हैं ना। हाँ वो तो हमने करे थे बेटा सॉल्व, वो तो हमने करे हैं। हाँ वो कर लेंगे। चलो ये कह रहा है एक बार और करा दो, ये वाला सवाल करिए जरा, 2 मिनट दिया आपको। तीसरा सवाल, एक्स की नहीं, क्या कह रहा है? हाँ यहाँ प्रूव करना है, तो केवल इसको केवल ही चाहिए वैल्यू भैया कोई। अरे इसमें के नहीं है ना भाई। ये ले लीजिए चलो। बारहवां सवाल, आपका समय शुरू होता है। 12वां सवाल करेंगे, केक वैल्यू निकालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैं वो दिमाग से निकल गया, तो मैंने ये वाली दी है, यही रिजल्ट था, उसका नाम लिख के मैं
ये सेम तो भाई 0/0 फॉर्म बढ़िया तो करो उसको दूसरा भाई धीरे 0 धीरे करो। 0 डाल 1 2 नहीं भाई नीचे 0/0 क्या पत्ते आगे खोल रहा हूँ जरा। रुको रुको सर तो 4/2 आओ मैंने पत्ते आगे खोल दिए। चलो नहीं हमारे आगे चलते हैं, छोड़ो एक चले चले छोड़ो पहले छोड़ो। मैंने ये बोला ना, हो गया नहीं हो रहा ना तो मुझे लगा आप इसलिए कह रहे हो कि सर नहीं हो रहा तो रहने ही देते हैं। चलिए वापस करते हैं आगे। बेटा हो गया दक्ष बाबू, दक्ष सर आ गई हाफ वैल्यू, आ गई हाफ वैल्यू। गाँव में पानी आ गया कैसे सर हाफ आ गई। नहीं आया तो मैं हेल्प करूं, बोलो आपको। हितेश बता जरा कितनी वैल्यू आई है? 1/2 आ गई तो फिर हो गया काम खत्म। बेटा हो गया? नहीं हो रहा तो बेटा मैं करके दिखाऊं बेटा, सीरियसली बता। हो गया सो फाइन। ये क्वेश्चन हमारे पूरा करेंगे हम लोग। लिख लीजिए सवाल को, लिख लीजिए प्लीज प्लीज, ये वाला सवाल लिख लीजिए। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी प्लीज, राइट डाउन। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी इफ सर ऐसा है, मैथ्स के लिए मैं सबको मोटिवेट करने के लिए आपके लिए आ रहा हूँ। अगर बेटा तुमने अकाउंट के लिए छुट्टी मार दी ना बच्चों के पेपर के लिए, हमारी लंका ढाली जाएगी। छुट्टी मारी समझाने, मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ मैं एओ से घर भी जा सकता था। हाँ मैं आपकी मोटिवेशन के लिए, बच्चों की मोटिवेशन के लिए आया हूँ। बिल्कुल 200% भी आना पड़ेगा। मैं आऊंगा सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये मत कहना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सर इनको आधे टाइम आप पढ़ाओगे, आधे टाइम मैं पढ़ाऊंगा। डन। ये वो नहीं करना, दूसरा काम नहीं करना हमने। दुकान वालों को ओ भाई ये मिल गया सर, डाउट तो लेंगे, डाउट। मरवादी नहीं आ रही है। ये सुनो तो चलो मैं नाराज तो नहीं। सर इनको एक काम करो, इनको क्लास छोड़ने के बाद ना हम क्लास उधर वाले कमरे में बैठ जाएंगे। जो इन्हें गॉसिप करनी है, जो नीचे बैठ के गॉसिप करनी है, यहीं बैठ के। हाँ मैंने 15 मिनट का स्लॉट दिया है इनको गॉसिप करने के लिए। आधे घंटे का दो, 1 घंटे का दो, कम से कम यहीं बैठ के करो। आप लोग सुन लो वो कैमरा भाई बोर्ड मैं अगर वो ऐसा डायलॉग बोलूंगा ऐसी तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल कंट्रोल। अच्छा ये आपने सवाल लिखा? यार किसी को ये So now we are revising here the differentiability, differentiable left hand derivative और right hand derivative क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैं बताऊंगा बाद में। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड। हाँ हाँ है ना? हाँ एनीवन कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी नहीं सर यू ग्रीन क्या लेना बिना? कोल्ड कॉफी 1 2 कोल्ड कॉफी 3 जुकाम है, 3 कोल्ड कॉफी। कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। निपुण कॉफी से बाल कटा गया तुम आज। हां जी सर बिल्कुल। 4 3 हो गई, 3 कोल्ड कॉफी हो गई तेरी। नहीं मैं पी ली फिर आपकी नो सर है? नो सर थैंक यू। नो सर थैंक यू तो कुछ होता ही नहीं है। 1 कोल्ड कॉफी। क्या कह रही है रिधिमा?
जूम कर दो थोड़ा सा। हाँ बेटे सवाल लिख लो पहले तो ये। फोन अंदर रखो। छीन लो सर। तेरा फोन कहाँ है? तेरा है। फोन तेरा दो। नहीं नहीं, जिनका हाथ में पड़ा है वो नीचे फोन मिलेगा। सर देखो इनको फोन रखो यार, गोसिप भी करें यहाँ पे, फोन भी रखें। बेटे हैं? हम कभी गलत कहते ही नहीं है सर। आज 8 बच्चे आए सर ये वाले में नहीं। अच्छा ठीक है, गुड। So we have to examine the differentiability here. I hope you have copied the question. So now we have the two things when we are talking about the differentiability. So left hand derivative should be equal to right hand derivative. तो left hand derivative का formula क्या हमारे पास? Left hand derivative का f a minus h minus f a upon minus h. Sorry, हाँ minus h. और इसमें क्या होगा? f a plus h minus f a upon h. फॉर्मूले समझ में आ गए दोनों के? ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों अप्रोच है एक्चुअली। अब ये वाला है तो यहाँ से ये वाला कर लो, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद वो अप्रोच करोगे तो वो वाला अप्रोच कर लेंगे। दोनों ही इजी हैं। ये वाला इजी है। हाँ सर ऊपर वाली लाइन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इसमें एक तीर और दो शिकार हो जाएंगे। एक बार फिर से फॉर्मूला गुनगुनाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इस वाले में क्या होगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। राइट हैंड है तो यहाँ प्लस का माहौल है, और लेफ्ट हैंड है तो किसका माहौल है? माइनस का। ये सिंपल एक्स है, और ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे हम लोग? यहाँ पे 2 पे चेक करानी है। चलते हैं आगे की तरफ। ये तो समझाने की कोशिश करूं या मैं करूं? मैं करा देता हूं, मैं कर लेता हूं। चलो इसको हम करते हैं। एक बार फंक्शन बताओगे जरा मुझे क्या था, एक बार दोबारा से बताइए जरा। मोड ऑफ एक्स, ये कब था फंक्शन? ये कब था? एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2। और नहीं सर 2 बराबर के नहीं है। 2 बराबर नहीं है, x माइनस 1 और x है। x माइनस 1 और x के साथ में मल्टीप्लाई है ना। अपन को करना भी नहीं कुछ एक्च में, ये है हमारे पास। तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की कैसे वैल्यू निकालनी है? बता, फॉर्मूला बता दो जरा मुझे एक बार दोबारा से। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ए माइनस एच अपॉन, ये है कि नहीं बताओ जरा। और वहां वैल्यू कितनी आ रही है राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड डेरिवेटिव की? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस कितना? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एक बार धीरे धीरे चलते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। अब इस वाले में कौन सा फंक्शन लगेगा बता सकता है कोई मुझे? हमारे यहाँ एक्स टेंड्स टू किस पे चेक करनी है? लिमिट 2 पे चेक करनी है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 प्लस लेंगे यहाँ पे हम लोग। अच्छा 2 प्लस में फंक्शन कौन सा लगेगा जरा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ 2 माइनस एच माइनस, अच्छा लेफ्ट हैंड है कोई बात नहीं, माइनस कर लेते हैं, अपॉन, ये हो गया नहीं हो गया? अच्छा F2 माइनस एच में फंक्शन कौन सा वाला लगेगा? फर्स्ट वाला लगेगा। तो इसको मैं लिमिट कर दूं h टेंड्स टू 0, क्योंकि 2 माइनस एच कर रहे हैं हम लोग h से। कितना आ जाएगा यहाँ पे? जहाँ h x है वहां कितना पुट करेंगे? 2 माइनस एच, और यहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग? 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये गए। नहीं समझ में ये वाली बात बेटे? जहाँ x है, सर हाँ पर इसमें फंक्शन को स्प्लिट नहीं करेंगे 0 से 1 और 1 से 2? नहीं कोई जरूरत नहीं है बेटे करने की। यहां तक पहुंच गए आप? ये जहां x है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे? ये आप है ना सीधा एक काम कर लो, यहाँ पे सीधा h टेंड्स टू 0 लिख दो, खत्म कहानी, क्योंकि हमने वो कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे। यहां तक का आपको आधा नंबर मिलेगा। अब आगे कुछ भी नहीं करना। देखो कुछ करा थोड़ी भी, वैल्यू तो कुछ करी नहीं ना। अब देखो यहाँ पे f2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे जब भी x 2 से छोटा होगा। तो फंक्शन आइडेंटिफाई करो, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन लगेगा, ये वाला फंक्शन लगेगा, ऊपर वाला लगेगा, ये वाला फंक्शन लगेगा। और यहाँ पे x के क्या पुट करेंगे हम लोग? अब
2 माइनस एच पुट करेंगे, 2 माइनस एच पुट करेंगे नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा। 2 माइनस एच और 2 माइनस एच ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की फॉर्म में माइनस f2 का मतलब क्या हो गया, जब फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 2 के बराबर तो ये हो गया, तो कितना हो गया 2 माइनस 1 1 1 इंटू 2 तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी सीधी 2 अपॉन माइनस एच। यहां पे x इक्वल टू 2 है ना बेटा, तो यहां इस वाले सेकंड फंक्शन पुट कर दी ना। 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 इंटू 2 कितना होता है, तो मैंने क्या लिखा है 2। थोड़ा कम समझ में आया। अच्छा 2 माइनस एच तो ऐसे कैसे रहेगा अभी, 2 माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी वैल्यू, क्यों होगी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, एक छोटी वैल्यू आती है छोटा इंटीजर आता है, तो ये 1 रह गया, ऊपर क्या बचा 2 माइनस एच कितना बच गया, थोड़ा थोड़ा बताएंगे जरा मुझे एक बार। 2 माइनस एच रह गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। टू माइनस एच को ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है ना बेटा, 2.33 की वैल्यू कितनी आएगी 2.3 की वैल्यू 2 आएगी। थैंक यू सर। 1.99 की वैल्यू 1 आएगी। प्यार से दे रहा हूँ यार, ले लो। 1.99 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। हमेशा छोटी वैल्यू आती है ना इंटीजर में, ये नहीं पता आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बारे में कितनी पहले भी बताया था पिछली क्लास में भी। अच्छा बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी निधिमा आप बताओ 3.47 की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, और इसकी माइनस 3.47 की -4 आ जाएगी। एक छोटी वैल्यू आती है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में, क्या वैल्यू आती है एक, ओके तो 2 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी 2 से छोटी वैल्यू क्या होती है, तो मैं 1 लिख दिया तो गुनाह कर दिया मैंने। ब्रैकेट ओपन करो 2 से 2 उठ जाएगा, माइनस एच अपॉन माइनस एच कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई, खत्म कहानी। ये हमने कौन सी वैल्यू निकाली है लेफ्ट हैंड, कॉपी तो करो कॉपी तो करो। ये सर उसके यहां से आई हैं, हृदय के यहां से आई हैं सर। हाँ बेटा वही सिलेबस से ही पेपर आएगा बेटा, जो आपका पहले सिलेबस था उसी सिलेबस से पेपर आएगा बेटा आपका। हाँ अच्छा अब उधर चलें जरा हम लोग, अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। ये 0 प्लस यहाँ पे क्या लिख दो एच टेंस टू 0। बेटा ध्रुव मेरी हेल्प कर जरा, ये कितना हो जाएगा f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच। 2 प्लस एच में कौन सा फंक्शन लगाऊंगा मैं, नीचे वाला लगाएंगे, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे, नहीं 2 प्लस एच पुट करेंगे ना मेरे भाई, 2 प्लस एच है ना बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा ये 2 प्लस एच -1 2 प्लस एच, और f2 की वैल्यू तो निकाली थी हम लोगों ने, कितनी आएगी वो 2 आएगी, अपॉन में कितना आ गया एच। नहीं मेरे बन गया अजीब से ब्रैकेट, नॉर्मल है साहब। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, उससे पहले काम कर लेते हैं। 2 प्लस एच -1 कितना हो गया 1 प्लस एच, 1 प्लस एच ये कितना आएगा ये 2 प्लस एच -2 अपॉन एच, मल्टीप्लाई करो जरा 2 प्लस 2h, तो एच स्क्वायर तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 -2 अपॉन एच आ गया, 2 से 2 उड़ गया, h कॉमन आ जाएगा, ऐसे h भी उड़ जाएगा, h प्लस 3 बच जाएगा, h को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा ये 3 आ जाएगा। दोनों बराबर नहीं आ रहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। रचित जी यस सर आगे एक सवाल और कर लें इसका, 3 रुपए का। कंटिन्यूटी के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के कम होते हैं। है ए वाला के वाला आएगा, हाँ हाँ
बेटे क्लियर है आपको? याद आ गया मैडम? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। आगे चलेंगे। एक कर लो जरा, लिख के नहीं, आसान सा है, कर लो जरा। आपको दिए जाते हैं 2.5 मिनट। आपने तो एक बार पेपर ही दे दिया था, कौन सा पेपर? मैंने स्कूल में पेपर दे दिया था। आपने एक बार किसी स्कूल का पेपर ही छाप दिया था, दे ही दिया था। किसी ट्यूशन में कराया था, वही दे दिया था स्कूल। हाँ कब दे दिया? आपने बोला था सर। हाँ क्या? वहाँ दे दिया सर, कुछ नहीं पूछा आपने। पागल है, मुझे खुद नहीं मालूम होता कि मैं कहाँ से पेपर देता हूँ। अभी जमा तो बड़े लोग मिलाएगा तुम्हें। नहीं वैसे मेरे को मैं नहीं पाएगा, पर डिफिकल्ट बनाता हूँ मैं। हाँ बात कर रहे हो सर, मैं दिया मैंने बना दो। अरे बच्चे भी तो सारे में होते हैं यार, गधे घोड़ों का लग तो करना पड़ता है ना। कीबोर्ड में क्या करोगे? कीबोर्ड का सारा कॉन्फिडेंट हो, तभी तो तुम सभी जी की क्लास लगाते हो। तो सभी जी का नेचुरल टैलेंट बाहर आएगा। अगर मैं तुम्हें आसान पेपर दे दूंगा सब एकदम नवाब बन जाओगे। कल देंगे आपको आसान पेपर, परसों देंगे आपको आसान पेपर। जितना तुम्हें रगड़ दिया पहले, तुम पढ़ तो लिए माने 60-70 नंबर लेके बैठ जाते नहीं तो। पॉलिशिंग इज मच रिक्वायर्ड। ओके बाय। 2 मिनट अभी चलिए। ओ वाओ कितना सुंदर बच्चा है इस मामले में। ये बड़े बात और ये नट में कितना है? 2 बार भी आ गया। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये डिफरेंशियल नहीं है, मुझे नहीं मालूम अभी। सर संकेत करने में इतराज नहीं मुझे। हर्षिता आपका डिफरेंशियल आ रहा है? सर अभी हुआ नहीं पूरा। नहीं हो नहीं पा रहा। नहीं सर। अच्छा हो क्यों नहीं पा रहा बेटे? तो फॉर्मूला बताए। अर्नेश जी का तो डिफरेंशियल आ गया है। मेरा नहीं आ रहा डिफरेंशियल। आपका डिफरेंशियल आ रहा है रचित? नहीं सर मेरा डिफरेंशियल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा भैया, इसका भी नहीं आ रहा। -1 आ रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है? लेफ्ट पे 1 आया, राइट पे -1 आ रहा है। अब इनका सॉल्यूशन मत देखना बेटा, इनका सॉल्यूशन इन्होंने इसको अलग तरीके से करा है। कहोगे मैं करा दूंगा आपको हैं? मैं करा दूं इसको लिख के नहीं एक बार? चलो करा देता हूं, मेरे को क्या शीट दे देंगे आपको सर। चलिए सवाल को मैं करा देता हूं एक बार, कर लें एक बार जरा। ये फंक्शन क्या था आपको याद रहेगा? 1 + x है और 5 - x है। कितना है? ये क्या था? और 5 - x। 1 + x कब था? इक्वल टू में भी था। और देखिए दो हिस्से कर लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लिमिट
h टेंड्स टू 0 f a माइनस h चलो कोई नहीं मैम, जो हो गया तो हो गया। ये हमने 2 फॉर्मूले लिखे थे बेटा हम लोगों ने, इसी पार्टी के रहते हैं हम लोग अब ताजा ताजा। ए माइनस एच का मतलब क्या हो गया? ए माइनस एच का कौन सा फंक्शन लगेगा? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा ये? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, बेटे ध्यान से देखिए जरा, माइनस एच आ गया है, 2 माइनस एच पे फंक्शन ये वाला लगेगा, ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 माइनस एच। F2 में कौन सा लगेगा? ऊपर वाला। कितनी वैल्यू आएगी उस पे? 3 आएगी नहीं आएगी? ब्रैकेट ओपन करो, कितना आ गया? 1 और 2 3। अच्छा 3 से 3 कट गया तो अल्टीमेटली कितना आ गया? ये 1 आ गया है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? F2 प्लस एच y प्लस एच। तो कितना ये वाला फंक्शन लगेगा? 5 माइनस कितना? 2 प्लस एच। इसकी वैल्यू 3 आई रही थी अपॉन में एच, कितना आएगा? 5 माइनस 2 माइनस एच माइनस 3 अपॉन एच। यहाँ वैल्यू -1 आ रही है। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे तो क्या हो गया? डिफरेंशिएबल खत्म कहानी। कॉपी कर लीजिए। कुछ समझ में कम आया? डिफरेंशिएबिलिटी रिवाइज हुई है, ज्यादा आसान लग रही है। क्वेश्चन करके तो बेटर लगता है। ये देखो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप कॉपी कर लीजिए इसको। 10 वाला करना है। अभी आ रहे हैं। अच्छा बेटा ये सवाल जरूर कर लो, ये ना 1 मार्कर में आएगा। ये हाँ सॉल्यूशन ही मैं बता देता हूँ। ये देखो हमेशा याद रखना है, कोई भी फंक्शन है x माइनस 5 है, कभी मॉडल फंक्शन आएगा ना कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। ये 1 मार्कर में सवाल है, मैं दिखाता भी हूँ। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? x इक्वल टू 5 पे जो टर्मिनल वैल्यू होती है उसमें कंटीन्यूअस होता है, हमारे पिछले पेपर में भी आया। लेकिन टर्मिनल वैल्यू पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं। टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या हो गया? क्या समझ आ रही है? समझ आ गया? डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटीन्यूअस होता है ना। सर नमकीन लीजिए आप। मैं आ रहा हूँ, समय ध्यान नहीं दे रहा था। आप इतना ध्यान रखते हो ना, मैं कुछ शर्मिंदा हो जाता हूँ। लो सर। ऑनलाइन चल रहा है सर मामला सब। हाँ भाई 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, ये वाला सवाल कर दीजिए प्लीज। सर जो दारू नहीं पीता कौन सा दारू के मजे तो ले सकता है? सर करना क्या इस पे? बेटे डिवा बाय डीएक्स निकाल लिया आपको, क्वेश्चन नजर आएगा, अंधे को नजर आएगा। नहीं ये क्वेश्चन ये इतना ही है, इतना सही है बस। हाँ ये करके देखो बेटे, डिवा बाय डीएक्स निकाल दो उसका। मैं सोच रहा था घर निकल जाऊं, गालियां तो निकाल ली थी उसको। कल का 8 बजे पेपर है सर। तो मेरा बढ़िया कभी टॉमी लेने आया था सर। टॉमी लेने आया था ये शिवम से क्यों टॉमी खाने का मन था। बहुत कमीना ऐसा है, सारा ऊपर आके बता रहा है कि चौमे लेने आए, यानी कि सर के लिए भी वो होगा
पहले कितनी काट दिया एग्जामिनर कौन से माइनस कौन से नहीं आया नहीं आगे अलग अलग करके नहीं फिर कोसाइन प्लस बी का फॉर्मूला बनाते हैं इसमें कॉस का फॉर्मूला हो गया वेरी गुड कितने कर लिया पास साइंस वाले बच्चे कहाँ हैं ये ऑनलाइन बैठे हैं पिछली दफा मेरा ऑनलाइन सर बोल रहे इसलिए ये रहा गया सिंधा सर ऊपर बैठे हैं हाँ बैठे मतलब हाँ फिजिक्स का पेपर कैसा गया इसका 90 प्लस बोल रहे हैं मीडियम मॉडरेट नहीं इसका बोल रहा सर सिंगल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं चला आ जाएंगे तो 70-60 के करीब आ जाएंगे जिसमें सब बच्चों के हैं तो जिसके टीचर में इतना एका है ना तो फिर हमारे अकाउंट वालों में क्यों नहीं है अकाउंट का चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपका ढीला नहीं है बाढ़ तो कई बार नंबर बच्चों के मतलब आपके पिछली बार तो बहुत बांटे नंबर तो हमेशा बांटते हैं पता है उन्होंने इतने नंबर बांटे पिछली बार फ्री फंड के अकाउंट में काश मेरी कॉपी इधर आ जाए इसकी तो इधर कॉपी इसकी एक लीडर की तो कॉपी आ जाएगी आपको तो सब कुछ बताया मैं क्या कहूँगा अगर हमें पता लग गया कि इतनी कॉपी आपको नहीं पता है एक बच्चा मैं ट्राई कर रहा हूँ कैसे भेजने की एक बच्चा आ गया शुभ चावला नहीं वो मैंने नहीं भेजा मैं समझ के पापा आए थे अच्छा मैंने कर दिया अच्छा वो तो मुझे पता है क्यों मिलने आए होंगे कोई गुलाब से तो बता सुना वो कह रहा मैं नहीं मतलब उसने ट्यूशन नहीं लगाई पूरे साल 11वीं के अंदर और अभी 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है उसकी आईपी अकाउंट्स और इको सही है आईपी और समझ को बोलो तीन सब्जेक्ट का पार्ट सीबीएसई का भी एक सब्जेक्ट का हमारे 4 में भी आ चुकी है 5 में भी आ गया क्या बात है बोर्ड में नब्बे के लावत में एक दिन की मैंने दोस्ती करनी है निकालो मुझे मैं स्वाति से मैं मिलकर आऊंगा बुढ़िया से मेरे को नंबर भेज दिया मैं उनका जानते हैं अरे मैं स्वाति के चक्कर में स्वाति के साथ जाऊंगा तो स्वाति मेरी मारी स्वाति नहीं है वो वो तो सर लेटेस्ट न्यूज जो अनन्या नहीं आती हमारे पास उसकी पहली क्लास गौरव पालिया के साथ हुई थी होम ट्यूशन अच्छा okay fine so we are coming to this question how to resolve this question I am just going to explain here cos inverse sin x plus cos x what is this आज सही चल रहा है सर सेटअप बहुत बढ़िया चल रहा है सर एक्चुअली वो लगता ही है सर थोड़ा तो स्टार्टिंग में तो आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि क्या करना है वहां बड़ा बड़ा नजर आ रहा था चलिए सर आपकी खुशी में हमारी खुशी है बिल्कुल सही कहा अंग्रेज एक्सीलेंट आंसर और 1/√2 पता है किसकी वैल्यू होती है इशिता गर्ग बताइए जल्दी से इशिता गर्ग सर क्या 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉज में π/3 π/4 बच्चा π/4 सॉरी सर सॉरी अब ये कॉज ए कॉज प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया कॉज ए प्लस भी हो गया ये हाँ हाँ माइनस भी होगा मेरे बच्चों आप इसको है ना ऐसे कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना पर अब मैंने काटा है यहाँ पे आपको नहीं काटना इस तरह से और कितना बच गया हमारे पास y इक्वल टू कितना बच गया x माइनस डी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा क्या इसमें ना वो दे रखा है पैरामीटर दे रखे हैं देख लेते हैं कहाँ गया सवाल ये -1 आ रहा है हाँ हाँ ये पैरामीटर भी दे रखे हैं इसने देखो हाँ यहाँ पे ये चेले आगे हो गए हैं एक्स की वैल्यू किसकी वजह में दे रखी है -π/4 से लेके π/4 के बीच में है बट एक्चुअली देखो इनका तरीका बहुत बड़ा था
ठीक है नहीं? ये पासवर्ड है इसका फोन का। लेकिन देखो एक्चुअली में जब हम नॉर्मल सवाल करेंगे तो पता नहीं लगेगा आपको। कितनी केवल इस वाले तरीके से तो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, करके तो आ सकते हो लेकिन बड़ा हो जाएगा। 3 रुपए का, 4 रुपए का, 2 रुपए का। ये ना भी आए सर, एक का हुआ तो सीधा करके आना। हाँ बोलो सर -1 तो लिखो फिर आप। हाँ 4 कहाँ से? सर अपना तो 1 है। क्या कह रहा है? आंसर तो सर 1 लिखा है आपने, वो x माइनस पाई बाय 4 होगा ना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा करा रहा हूँ इस चीज को बेटा। एक्चुअली ना इनका देखो क्योंकि पूरे का स्क्वायर है ना बेटा, वो 1 का स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर खोलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं इनका देखना पड़ेगा मेरे को सोल्यूशन, मेरे को नहीं पता कैसे लेके आए हैं। मेरे को नहीं पता इनका सोल्यूशन क्या है, वो करना पड़ेगा तो अपने हिसाब से आ जाएगा। ठीक है ना, वो आप क्योंकि उन्होंने स्क्वायर वगैरह खोला होगा उससे आया है। दंश दोबारा देखो बेटा जरा, ये सवाल कैसे है ये देखो जरा। क्या इस तरीके से करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा यार। देखो अरे यार मेरी क्यों जान ले रहे हो यार। ये देखिए देख कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन और कर लिया। आगे चल लो। सर ये हैंग हो गई ना वो। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहां तक पहुंच गए। सर हाँ सर हमने पहले मेरे को मिसप्रिंटिंग बेटे, मिसप्रिंटिंग है 1 ही है, ये 1 ही है बेटे, ये 1 ही है। आपने तरीके से कर लो, ये 1 ही है, 1 सॉल्व करके करो तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। सर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया हाँ हाँ हाँ, और 1 से 1 कट गया। वो 4 नहीं है, वो मिसप्रिंटिंग है। अब देखो ये -1 और 1 का चक्कर बताया हूँ क्या है इसके अंदर में। कौन सा 1 से 1? ये हटाओ उसको यार, तुम अपने हिसाब से सुन। तो एक 1 माइनस का एक माइनस का कट नहीं जाएगा आपस में। सर हमने पहले cos x लिया इसलिए हुआ है ना वो। क्या हमने पहले जैसे इसका क्वेश्चन है cos इनवर्स sin x प्लस cos x बाय √2 है ना, हमने cos x प्लस sin x लिया है, वो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा कोई होगा ना। हमने पहले cos x लिया तो उससे डिफरेंस पड़ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, हमने नॉर्मल तरीके से सवाल सॉल्व किया है, हमारा आंसर है। वहां पे इन्होंने पैरामीटर दिया हमारे को, एक्स क्यूब किसके बीच में है बेटा? -π/4 से लेके π/4 के बीच में है। अब हमारे को देखो यहाँ पे क्या जज करना है। हमारा सवाल ये था, हम लोगों ने भैया cos a + b का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करने के दो, ये ना पैरामीटर का क्या रूल आएगा। यहाँ तक हम पहुंच गए थे, y = क्या आया था हमारे पास, cos इनवर्स क्या आया था, ये फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने। इस चाहो तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा बना सकता था क्या, बताओ जरा। ये मैंने लिखा था cos x था, इसको मैंने क्या लिख दिया, cos x अपॉन √2 था, और ये कितना था। अब एक बच्चा कहने लगा सर ऐसे कर लें इसको, cos इनवर्स ये मैंने लिखा sin π/4 लिख लें इसको हम लोग, और cos x हो गया, अरे कितना हो जाएगा, cos π/4 sin x लिख दिया। किसका फॉर्मूला बन गया बताओगे जरा मुझे। अब sin a + b का फॉर्मूला बन गया, sin x + π/4 लिख दूँ चाहे इसको मैं। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, cos इनवर्स sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 - थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ये कितना आ जाएगा, y = कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया π/2। हाँ काट के दिखाना, वो तो चला के काटता हूँ मैं ताकि। अब ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। नहीं, अब देखो
अब मैं एज ए स्टूडेंट मैं 1 आंसर निकालूँ या -1 निकालूँ, मेरे दुविधा, मेरा तरीका ये भी ठीक है, मेरा तरीका तो ये भी ठीक है, पर आंसर में नंबर किसमें मिलेंगे? -1 में मिलेंगे। देखो क्यों, अब उसको चेक करते हैं हम लोग। चेक कैसे करेंगे? अब देखो ये हमारे को x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, अब x -4 से π/4 दे रखी है हमारे को, ये हमें चेक करना होता है। नॉर्मली क्या करते हैं हम 12th क्लास के अंदर मना करते हैं कि ये पैरामीटर आपको नॉर्मली नहीं दिएंगे। ये तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे रखा है, नॉर्मली 1 आ रहा है माइनस, प्रूफ डेट करना है तो आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लोगे। लेकिन जहाँ प्रूफ डेट नहीं दे रखा वहाँ आपको देखना पड़ेगा। -π/4 तो π/4 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बताओ जरा? हाँ नहीं पूरा नहीं कटा ना, -45 से लेके ये -π/4 है ना, -45 से लेके 45 हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? फर्स्ट हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब बताओ उसके अंदर साइन क्या होता है? फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब इस रेंज के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अब इस फंक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि -π/4 से लेके cos x और sin x में कौन बड़ा होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है कि 1 आएगा या -1 आएगा। क्या अगर वो गिवन नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 1 भी ठीक है हमारा और -1 भी ठीक है। अगर वो चीज गिवन है तो फिर हमें जज करना पड़ेगा। अब cos x और sin x की वैल्यू बताओ किसकी बड़ी होती है इनमें से वैल्यू? हाँ 0 से लेके π/4 के बीच में बताओ पहले आप। ये बताओ, ये हमारे पास sin x की वैल्यू है, ये cos x की वैल्यू है, ये कितना आएगा? यहाँ तकलीफ होती है थोड़ी सी हमारे को, ये होती है नहीं होती है हमारे पास चीज। अब किसकी वैल्यू बड़ी होती है 0 से π/4 के बीच में? cos की वैल्यू बड़ी होती है नहीं होती है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। cos x + sin x हो गया हमारे पास, ये √2 बन गया हमारे पास, cos हमने निकाल लिया है यहाँ पे। नहीं वो तरीका नहीं, नहीं उस तरीके में पता आप sin x + cos x ले लोगे, कभी cos x + sin x ले लोगे आप, साइन की प्रॉब्लम आती है हमारे पास। मैं थोड़ा और आपको बेटर एक्सप्लेन करूंगा, अभी रोकते हैं इसको जरा। भी हम लोग इसका एक अच्छा तरीका ढूंढेंगे कि पैरामीटर को एंगल के हिसाब से हम कैसे चेक करेंगे। हाँ पर कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप एग्जाम में वो वाला तरीका ना करके ही वाला तरीका आना। अब एक सवाल और देखो, ऐसा ही देखो ये सेम आएगा यहाँ पे। अब देखो ये वाला भी आ गया। 1 मिनट के अपने तरीके से करके दिखाओ इस सवाल को। अब कल पहले टेस्ट होगा उसके बाद करेंगे बात। लेंगे शाम को भी लेंगे। हाँ ले लेंगे, तो मैंने छुट्टी ली है इसीलिए। ये वाला सवाल और करेंगे। रचित 38 दाक्ष हाँ जी सर। कर रहा है? यस सर कर रहा हूँ। अब वही कलेश पड़ेगा 1/2 -1/2। कभी पत्ते खोलेंगे जरा। नहीं ये भी दे रखा है ना, ये तो दे रखा है ना। एक बार अंडर तो खोलो उसका, मतलब रेस्टराइज किया होगा ना आपने इसको। अच्छा आपने वो उस तरीके से कर लिया। हाँ देखो अपने अपने तरीके हैं। देखो ये देखो इन्होंने देखो, ये देखो पागल हो जाएगा आदमी। देखो सर हाफ आंसर। अब देखो अल्टरनेट तरीका, बड़ा तरीका, इनका अल्टरनेट तरीका भी ना रखा। क्या दिया इन्होंने? आपने इस तरीके से किया। आप वो वाला तरीका फॉलो नहीं करेंगे, आप तरीका यही फॉलो करेंगे। रचित हो गया बेटा? यस। अब जैसे ये वाला सवाल है, इसमें फिर से सवाल ये तरीका नहीं लगाएंगे हम लोग। हाँ 1/cos x + sin x / cos x करके उस तरीके इन्होंने दिया होगा। अल्टरनेटिव में नहीं दिया इन्होंने। इसका आंसर भी कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। केवल नहीं करना नहीं है इसमें, मतलब मैं केवल आप समझाना चाह रहा हूँ आपको। उसमें हमारा -1 आ रहा है, उसको हम देख लेंगे। sin x + cos x वाले के अंदर में पैरामीटर वही हमारे -π/2 से। वैसे ये नॉर्मली ये ना पैरामीटर हमारे 12th क्लास में मना करते हैं, ठीक है। केवल हमारा फंक्शन दिया होगा, उसके हिसाब से उसको सिंपलीफाई करना है। ये वाला, इस बारे में cos x से डिवाइड करेंगे बेटा।
ए कॉस सॉरी बी कॉस एक्स, यहाँ इसको 1 बनाना होता है ना, करके दिखाऊं? तो दोनों नहीं, दोनों फिर ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? समझ में आ रहे हैं? नहीं नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मुझे। मैं एक सवाल बताना चाह रहा था। हाँ ये वाला सवाल, ये सवाल ट्राई कर लीजिए बेटे, कई सिंपल पेपर में भी है ये। इसका डिफरेंशिएशन करिए जरा। हाँ लीजिए जरा, करके दिखाइए जरा। कॉस थीटा भी ले सकते हैं, कॉस 2 थीटा भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। θ/2 आ जाएगा, इशिता गर्ग हो जाएगा सवाल ये। हाँ जी सर। करिए जरा। रचित कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, वो तो पता है बट लेवल कैसे होगा पेपर का इस बार की तरह, या इजी क्वेश्चन कहाँ से होंगे, बुक से या कहाँ से? आपने इस बार कहाँ से आपने वॉइस मैसेज डाल दिया, मुझे भी जल्दी याद आ गई, मैं अभी लिखता नहीं, मैं भी वॉइस मैसेज भेज देता हूँ। वॉइस मैसेज टाइप कर देता हूँ। हाँ बेटा कंसेप्ट पे काम करो बेटा, कंसेप्ट पे क्वेश्चन है है ना, तो हो जाएगा। cos थीटा एक्चुअली cos 2 थीटा नहीं है ना, x स्क्वायर को थोड़ा सा ये चाहिए हमारे cos 2 थीटा। मैंने cos 2 थीटा किया, ठीक है। थैंक यू सर। उससे ही हुआ ना, फिर cos थीटा से डिवाइड कर देंगे 2 cos थीटा से, फिर उसको 1 तो cos थीटा का 2 तो ऐसे कर जाएगा। हाँ 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऐसे करना है कैसे? हिस्ट्री मेरे काम के लिए x को लेंगे, x को लेंगे। स्क्वायर को लेंगे, उतार भी को एक मिनट बेटा, you can directly pursue the CFA. There is no need to do CMA and then after CFA. You can directly go for the CFA course. So I will recommend you can opt for the CFA course. हाँ सही कह रहा हूँ। बच्ची अब इसका डिफरेंशिएशन भी करना चाहती है। अब अरे नहीं यार, बहुत सारे और से डालने के होते हैं। -1 क्या होता है इसका? cos इनवर्स x का cos इनवर्स सर, cos इनवर्स x का क्या होता है? cos इनवर्स x स्क्वायर बाय -1 cos इनवर्स x स्क्वायर बाय 2 होगा। ये आएगा cos इनवर्स x स्क्वायर ये तो मैं तो भाई -1 x पर cos थीटा लिया, क्या आएगा? cos x by 2 आ रहा है। तो cos 2 थीटा लिया ना, मैंने cos थीटा इसमें cos थीटा लिया ना, सर मैंने भेज दिया, आप चेक कर लो। cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स कैसे लिखेंगे उसको? तो cos इनवर्स x स्क्वायर। अगर तूने cos 2 थीटा किया तो cos इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2 थीटा चल जाएगा। हाँ सेम है। हाँ तो आ गया। हो जाएगा ना। इससे क्या बात है मेरी? हाँ ऐसा हो गया। पता नहीं यार, पता नहीं सही है। x स्क्वायर को sin थीटा दे सकते हैं? x स्क्वायर को अब वो बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अरे हाँ बन जाएगा। cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर। हाँ ये मैंने ऐसे, अबे मैं भी सर ने ऐसे कराया ये शायद एनसीईआरटी में भी है वो। काफी पहले किया। बहुत बार किया साथ में अब पहले बहुत टाइम हो गया ना पहले।
अप्रैल थोड़ा अभी मेरे पास नहीं 1/2 यार यार इतना नहीं यार ना वो कहते हैं कि कोईटा होता है ना वो अब 1/2 जाता है ऐसा होता है minus 1 2 upon 2 root 1 minus 6 क्या चीज नहीं ये तो एक स्क्वायर आएगा ना दैट ये के साइन इनवर्स से पता है बात से निकल सोचा था वैसे अबे माइनस ही प्लस सोचा था वैसे क्यों क्योंकि देख ये पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 था पर ये माइनस 2 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 था प्लस से ऊपर माइनस नहीं देखते हैं तूने अबे देख मैंने क्या किया था देख इतना cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 तूने cos से पूरे इसको डिवाइड कर दिया तो अच्छा मैंने आप मतलब पॉइंट नंबर 1 सॉल्व किया बच्चा पीछे लगे थोड़ा दो चार सिलेक्शन हां तो दे रहा हां अभी पाई बोलता ठीक है आगे से ही तो ये है सी अरे यार अरे हमने डिफरेंशिएशन किया ही अच्छा अरे हां हां तो माइनस कर दिया मैं तो कर दिया अच्छा हां देख अरे तो यार अरे तो चेक कर हां हां फिर हो गया ये मैं आ सकता है ठीक है ये होगा हां ये कौन सा चीज ये भाई ये डिफरेंशिएशन लेके ओ भाई हाँ ये हो गया हाँ जी बेटा कर लिया आपने अच्छा आपने आगे स्क्रीन आगे कर ली थी ये आई होप दिस इज क्लियर टू यू आगे चल रहे 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के चलेंगे आगे जेट वाला बच्चा कौन कह रहा था जेट वाला क्वेश्चन करा दीजिए अरे वो एरोप्लेन वाला जेट प्लेन जेट नहीं क्या दुखती रख आ गई आपकी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया ध्यान रखना है अरे सब में है अपाचे वाला अच्छा ये और कर लो भैया कॉमर्स वाले तो साइंस वाले तो सारे लुढ़क जाएंगे सवाल में बेटा अगर ये आ गया तो इशिता हाँ जी सर ये वाला अगर साइंस वाले आ गए तो सब लुढ़क जाएंगे दक्ष ढंग से कर लियो ये ठीक है हाँ ये साइंस वाले सब गए साफ नहीं अच्छा 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 सॉरी अच्छा आप भी साइंस वाले एक टेलीफोन कंपनी है गांव के अंदर में 500 सब्सक्राइबर हैं उनके और हर सब्सक्राइबर से 300 रुपए लेते हैं हर साल के कंपनी ने प्रपोज किया है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है इंक्रीज करेंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन को और इट इज बिलीव्ड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 पर ईयर कि हर साल अगर ₹1 की सब्सक्रिप्शन बढ़ाएंगे वो मतलब 300 की जगह 301 करें 302 करें 303 करें तो विल वन सब्सक्राइबर विल डिस्कंटिन्यू ₹1 बढ़ाएंगे तो 1 सब्सक्राइबर चला जाएगा ₹2 बढ़ाएंगे तो 2 सब्सक्राइबर चले जाएंगे ₹3 बढ़ाएंगे तो 3 सब्सक्राइबर चले जाएंगे तो कह रहा है कि तो इंक्रीज कितना करें कि इनका प्रॉफिट मैक्सिमम रहे बनाइए फंक्शन रचित आपके मतलब का सवाल है नहीं कर पा रही हौसला नहीं बेइज्जती नहीं करता बेटा मैं लेकिन साइंस वालों का मैं भी साइंस वाला ही तो हूँ
हाँ हाँ यहाँ पे चल के आ गया वीडियो पे। साइंस से हूँ एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि सब्सक्राइबर हैं कितने हमारे पास आज की डेट में, और फीस कितनी है एक बंदे की। अगर 1 रुपया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो कह रहे कितने सब्सक्राइबर हमारे पास क्या होने चाहिए, एवरी 1 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू। तो मान के चल रहे हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर डिसकंटिन्यू करेंगे, 67। अच्छा, एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 पर सब्सक्राइबर, हर सब्सक्राइबर का 1 रुपया बढ़ा रहेगी। हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी क्या करती है, हर सब्सक्राइबर का कितने रुपए बढ़ाएगी, X रुपए बढ़ाएगी। कितने बढ़ाएगी, जो फीस है वो कितनी हो जाएगी 300 की जगह अब 300 प्लस X, और सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे 500 माइनस X। फीस बढ़ेगी और इनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, रचित आप बताएंगे, अपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, रेवेन्यू इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा। सर मैंने आंसर भेज दिया है, आंसर 100 आएगा। ये देख लीजिए आप, ठीक है सर, बट इसके बाद जाकर फिर ऑप्शन है आप कुछ हद तक कह सकते हैं बेटा, क्योंकि वो फाइनेंस के का कोर एरिया हो जाता है, सीएफए होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है कि कॉस्टिंग का वर्क होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल सीएफए वाले सीएफए का काम भी करते हैं, लेकिन जो ऑथराइज्ड डिग्री होती है उनके पास वो गाइड यू और आई विल से टू यू सीएफए। सर एक बात बताओ, इसमें 1 रुपया दिया है तो हम एक्स क्यों ले रहे हैं, हम वही तो तो है ना। तो सर 1 रुपये का फायदा वही तो मैंने बोला। नहीं आ सकते। ऐसे तो बंद करेंगे ना, अगर 2 रुपया तो 2x करते हैं फिर हम लोग। आप नहीं समझे बात को, 1 रुपया पर सब्सक्राइबर है, थोड़ी अंग्रेजी दोबारा पढ़ते हैं एक बार हम लोग, है ना। 1 रुपीज पर सब्सक्राइबर है। इशिता गर्ग, हाँ जी सर। समझ आया। हाँ जी आ गया। कंट्रोल। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये सवाल भी बहुत बाजार में आता है, ये वाला सवाल भी। ये सवाल और करिए जरा, 5 मिनट दिए आपको। एक ओपन बॉक्स है, स्क्वायर बेस है, ये करिए जरा। यू क्यू भी है ना, सेंटीमीटर क्यूब नहीं करते हैं। संदीप कौन है, आई डोंट नो संदीप। अच्छा, आप बता देते ना, अगर आप बताएंगे तो और दूसरी बेटा
चल हो गया सर एक मिनट चलो गुड क्वेश्चन शुरू तक नहीं हो पाता क्यों सर बस 5 मिनट ठीक ठीक है क्या आप तो मिलेगा बेस का हो गया ना साइड पर हो कार्डबोर्ड सर मेरा फोन दे देना पड़ा है क्या? सर मैंने भी लिंक किया है उसको मैं खोज रहा हूँ आपके फोन को आपका फोन है नहीं सर यहाँ बैठ जाइए स्विच ऑफ तो नहीं हो गया सर आपका फोन मिल गया अरे यार ये सी क्यूब अपन में 6√3 है ये यहाँ पे कह रहा है ओपन बॉक्स है ऊपर वाला सो हाँ 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 तो x² + 4xy हो गया ये नहीं वो y के बराबर है। ये बार देख लीजिए जरा पत्ते खोल रहे हो जरा प्लीज करिए देखिए x² + 4xy हो जाएगा नहीं होगा। ये 2x² क्यों नहीं लगाया हम लोगों ने आज आते ही मैंने सवाल पूछा है आपसे क्योंकि ओपन बॉक्स है ऊपर का ढक्कन है ही नहीं y की वैल्यू आ गई है और आपको मालूम है तो x² लगेगा और दोनों साइड होंगी तो क्या लगेगा 2x² लगेगा। अर्शिता समझ में आ रही है बात ये? हाँ जी सर। बेटा आप कर लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवालों में है ये आया हुआ है बोर्ड में बेटे सी यहाँ पे बताया तो इन्होंने क्वेश्चन है बेटा c² एरिया है और एरिया कितना होगा उसका एरिया आपको दे रखा है x² + 4xy वो c² के बराबर था। आपको वॉल्यूम क्या करना है उसका वॉल्यूम ये होता है यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी है डिफरेंशिएशन करा x की वैल्यू c/√3 आ गई उस पर आपने चेक करा और आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ही निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन तो करोगे ना आप सर कैलकुलेशन तो कोई करके नहीं आएगा। ज्यादातर बच्चे पता क्या करते हैं अगर जिस बच्चे से ये वाला पॉइंट हो गया ना वो कहीं पे भी कुछ कर पाएगा सवाल के बारे में लेकिन आप पहला स्टेप होने के बावजूद भी आप मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी नहीं हो रहा सारा खेला हो जाएगा वहां पे पहले स्टेप नहीं हुआ तो फंक्शन बना लिया तो मैं 2 सवाल और डिस्कस कर लूंगा। देखो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल का कौन सा सवाल था ये 29 है मैंने भेजा हुआ एग्जाम्पल को दोबारा भेज दूंगा अभी भेज देता हूँ ये लो गया कॉमर्स की हूँ मैंने हमारे पास 4 बच्चे हैं कॉमर्स साइंस के लिए लेकिन कक्षा दे सकती नहीं दे सकती आपसे सीधा डायरेक्ट ले लेंगे वो लिमिट से यार उसकी नहीं बड़ी स्कूल की है यार वो लेकर बोला था क्लियर है बेटा आगे चलूं मैं जरा पढ़ रही है और कॉमर्स की है हाँ वो पढ़े बेटे ये तो साइंस कॉमर्स दोनों में चलता है वॉल्यूम बॉक्स का निकालना सवाल बढ़िया है इसमें
केस स्टडी भी आ सकती है, 5 नंबर भी आ सकता है, केस स्टडी किसी और पे दे दे वो है, 5 नंबर में कम आता है। हाँ, पर केस स्टडी में क्या बना देंगे, क्रिटिकल पॉइंट पूछ लेंगे, फंक्शन बनाओ, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ लेगा आपसे वो, और क्या करेगा। भाई ये सवाल ही पूछा जा सकता है, बहुत प्यारा सवाल है। इसका मेन फंक्शन बना के चेक कर लेते हैं, 2 मिनट ले लो बस, बनेगा तो 2 मिनट में बनेगा, नहीं तो अपने खत्म कहानी। डायमेंशन है रेक्टेंगल और पेरीमीटर की 36 है। डायमेंशन रेक्टेंगल ऑफ द पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है, वेरी गुड। वॉल्यूम मैक्सिमम करना है उसका, पर इसमें एक लाइन ऐसी लिख दी कि नाश मार दिया पूरे क्वेश्चन का। हाँ, ये when revolved about one of its side, मतलब उसको एक साइड से इसको रिवॉल्व कर, घुमा दिया कर रहे हैं रेक्टेंगल को। हाँ, क्या उसी में तो कागज को उल्टा पुल्टा, तो कौन सी शेप बनेगी अब, फिर से रेक्टेंगल या स्क्वायर, भाई ये हम तो ध्यान दे तो कोई लिख के देगा नहीं, एलिप्स चल ठीक है, उसकी मर्जी। हां, कुछ भी नहीं हुआ सिलेंडर। अच्छा, मैंने बोला तो था सर्कल, आज से भी तो है। देखो ये रेक्टेंगल है, आप इसको रिवॉल्व करोगे एक साइड के थ्रू, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। जो इसकी विड्थ है वो सिलेंडर की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। देखिए जरा, ये 2x + 2y = 36 है, x + y = 18 है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे पास, ये लिख लो आप जरा केवल, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, r क्या हो जाएगी, अगर आपने इसको ये पूरा मेरा बेटा, ये मेरे पास, ये है, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये हाइट तो उसकी हाइट बन गई है, जो x है वो क्या बन जाएगी, एक मिनट रुको, हाँ जी। देखिए यहाँ हमारा इश्यू क्या आ रहा है, हम लोगों ने उसको ये x है, ये y है, इसको एक साइड की तरफ हमने घुमाया इसको, ये y तो क्या बन गया, इसकी हाइट बन गई अब, और ये इसका एक तरह देखा तो पूरा का पूरा x, उसकी सरकमफेरेंस नहीं बन गई है, x = 2πr हुआ। ये देखो ना, x कितना हो गया हमारे पास, x = कितना हो गया, 2πr हो गया। तो रेडियस कितनी आई इसकी हमारे पास, x/2π आई, 1 मिनट के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, वॉल्यूम क्या होता है, तो कितना हो गया, πx² और h कितना था, y था, तो ये आनी चाहिए πx²y / 4πr²। पर इन्होंने तो पता क्या दिया है, इन तो सेम ही लिया है इसको, 4πr², वैसे तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इनमें से पूछना चाह रहा हूँ, कोई बच्चा बता, रिद्धिमा गोयल आपका क्या इनपुट है इस बारे में, रिद्धिमा गोयल, रिद्धिमा गोयल की आवाज, रचित अरोड़ा। सर जो आपने करा है दैट मेक सेंस, आप वाला तरीका बेटर लग रहा है। एक सेकंड रचित, आप बोलो जरा, 1 मिनट के लिए सुनो। सर जो
हाँ सर सही कह रहे हो ना, एक्स जब इसको घुमाएंगे तो एक्स भी 2 पाई आर बन जाएगा, तो जो आपने राइट पे लिखा है वो सही लिखा है। इन्होंने ठीक लिखा है, हमने ठीक लिखा है, नहीं आपने ठीक लिखा है, जो रेड से लिखा है आपने। क्योंकि तरीके से तो यही होना चाहिए। वैसे तो 4 पाई आर स्क्वायर है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क। लेकिन आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा? आगे चलते हैं। हमारा वाला ठीक है बेटा, क्योंकि देखो यहां पे आप उसको घुमा रहे हो तो एक्स जो क्या बनेगा, उसका सर्कमवेंस ही बनेगा ना। वॉल्यूम एज व्हेन द रिजॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, वन ऑफ इट्स साइड्स। चलो ये तो आसान है, एक बार ये देख लो जरा ट्राई करके फटाफट से। सर हाँ सर पिछले वाले क्वेश्चन में वन ऑफ द साइड्स लिखा था, ऐसे तो वो लेंथ की तरफ भी हो सकता है और ब्रेथ की तरफ भी हो सकता है, हम कैसे सोचेंगे? नहीं, आप किसी भी तरीके से कर लो, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही ना, 2x और 2y लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा, आएगा पाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा बेटा वो। ओके सर। हाँ चलिए जरा ये वाला सवाल और देख लीजिए जरा एक बार, ये आसान लग रहा है बिल्कुल देख के ही। पढ़ो जरा, मेन फंक्शन बना लो, बन रहा नहीं बन रहा, या हम डिस्कस ही कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए खुद दिमाग लगाओ अपना जरा। सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड स्फीयर इज कांस्टेंट। सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है और स्फीयर का क्या होता है? दिख नहीं रहा? अच्छा स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वो कांस्टेंट दे रखा है। तो बताओ रेशियो बताओ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। एज ऑफ द क्यूब क्या हो गया? x, और डायमीटर ऑफ द स्फीयर क्या हो गया? 2r। तो x और 2r का क्या निकालना है हमें? रेशियो निकालना है, मतलब x और r के बीच में क्या निकालना है? एक तरह का रिलेशन निकालना है। व्हेन सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मिनिमम। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का और स्फीयर का? ये आपको ये फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है, दे क्या रखा है दोनों का? हाँ देखो, मतलब कोई फंक्शन तो कम से कम मतलब ये है कि इतनी तो हमारी औकात है कि हम फंक्शन तो बना लेंगे इस सवाल में। एक्स ये आ गया हमारे पास, वैल्यू निकलेंगी गंदी शंदी, जैसी वैल्यू आएंगी आपको काम करना पड़ेगा। मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। रची ठीक है, हो जाएगा ये? यस मैं रुक जाता हूँ। आपको लग रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम की कुछ और केस स्टडी करा दो तो वी आर कवरिंग। वही कर रहे हैं हम, वही कर रहे हैं साहब। अच्छा केस स्टडी, तो ये इनकी केस स्टडी बन जाएगी। चलो केस स्टडी कर लेते हैं फिर हम लोग, केस स्टडी में लगा लेंगे। बैठेंगे अभी, बैठे अभी थोड़ी देर, बैठे अभी तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और चलो आगे, रुक जाता हूँ मैं, रुक जाता हूँ। आप 4 नंबर के पीछे आपको वो लग रहा है तो वो दिमाग से निकल जाएंगी चीज़ें। इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, ओपन बॉक्स कर लिया हम लोगों ने, दोनों बॉक्स हैं वो हमने कर लिया है। कल हम लोगों ने टैंक की कॉस्ट वाला भी क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। हाँ भाई क्या डेरिवेटिव हुआ है इसमें तो भाई। भाई तो सर एओडी छोड़ दो, कुछ और करा लो। क्यों बोरिंग लग रहा है? सर कर लिया है, बहुत कर लिया, अब आता है, अभी और एओडी के देखने का भी मन नहीं हो रहा मेरा। अच्छा एक सेकंड के लिए ये हाँ एक सेकंड आया मैं एक मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको। मैं आपको बताता हूं जरा। अब तो यार एमसीक्यू शुरू हो गए हैं यहाँ पे सारे। हाँ बोलो। कॉनिकल टैंक वाला वो तो एनसीईआरटी में है बेटे सारे के सारे।
बुलेट नहीं वाला उसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो पूरी मैच कर एओटी का तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ यूआई तो यूआई तो भी क्या है एओटी का भी पहाड़ इन्वर्स पहाड़ में जब मैं क्या करता हूँ प्रोबेबिलिटी निकाल कौन सा पहाड़ ये आ गया जी भैया, ये कर लो, हेलीकॉप्टर आ गया। ये लीजिए, एक बार हेलीकॉप्टर वाला, एक बार अच्छे 2-3 सवाल हेलीकॉप्टर वाला कर ले जरा। नहीं आता तो सब कुछ करेगा तो नहीं होगा ये। बोलेंगे एकदम पागल नहीं हो रहा बेटा। सब कहते हैं क्वेश्चन देखा हुआ है, समझा हुआ है, and you have to show on your answer sheet your answer. नियरेस्ट डिस्टेंस नहीं हो रहा है बेटा। नहीं हो रहा है। अबे वो डबल डेरिवेटिव 0 को पुट कर, फिर उसमें डबल डेरिवेटिव मिनिमम आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे क्यों बोलते हैं ऊपर डिस्टेंस निकाल दिया। डिस्टेंस भी तो निकाल सर। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? आप क्लास से गायब हो जाते हो बीच बीच में, ये क्या तरीका है आपका बेटा? अच्छा पापा को बोल रहा हूँ सब दक्षिण को नहीं पता है, सब दक्षिण सिग्नल उड़ जाते हैं। सर इसके बाद क्या होगा? नॉर्मल से अंदर डेरिवेटिव भी हां इसके बाद क्या होगा? निकालो, 0 पुट कर लेना, एक्स वैल्यू वाले सीधा होगा, देखिए 0 हो जाएगा। अभी एक मिनट डिस्टेंस निकालना है, ये छोड़ा ये नहीं मत खोल। ये प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, और x के बाद 4 हो जाएगा, फिर SBS कर। सर इसमें लॉन्ग डिवीजन लगेगा क्या? लॉन्ग डिवीजन तो इंटीग्रेशन लगता है यार, वो क्यूबिक आ रही है। क्यूबिक है ना? अच्छा क्यूबिक आ रही है तो हाँ हाँ लगा x - 1 तो होगा। आप ये आपकी शर्त है सर। लगवा रहे हैं वो गाड़ी में लगा रहे हैं, वो सही कह रहा है। -1 से होगा। अरे ये वो सही कह रहा है। ठीक है नहीं वो उसकी बात ये ना बहुत तेज लग रहा है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है भाई? एक्स की वैल्यू तो नहीं निकल रही बच्चों से, सही उधर निकल रही है। माइनस बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देना। shoot down the helicopter when it is nearest to him, find the need. पत्ते खोल दिए जरा एक बार, नहीं पत्ते खोल के हो जाएगा कैसे? नहीं होगा सर, 2 सेकंड अपनी आंखें बंद कर लो। ये पत्ते खोल दिए मैंने। रूट 5 है। होता है ना कि नुकसान डिवाइड इससे x - 1 सही तो लिखा है डिवाइड फिर वो तुम्हें को याद है, लेकिन होता नहीं था याद लिखा है ना। अबे ये भी तो चेंज होगा, ये भी तो कुछ और होगा। हाँ तो अरे इसको ऐसे डिवाइड करना भाई इस क्या है -x हां डिवाइड कर x - 1 से
एक्स स्क्वायर के नहीं करते ना, ये भी चेंज होता है, एक और एक प्लेन में फंक्शन ये क्या बात हुई? ऐसे मचा रहा है। वो ऐसे कर दे पता नहीं अबे अब वो है कि नया फंक्शन कुछ भी पूछना पड़ेगा। अबे नहीं ये नहीं आएगा वही तो नहीं, x माइनस वन को उससे डिवाइड करा एक्सप्रेशन सब होने का है, 4x क्यूब वाली इक्वेशन में मतलब उसका डिवाइड करना 4x का क्यूब बच रहा है। हां वाली से ही करना है उसको एक्सपेक्ट हम वही बोल रहा हूँ। क्या ग्रुप बाय समाज का काम करता है क्या उसका? करवा दे कुछ नहीं बोला, नहीं पता बकवास कर रहा है ये। गंदे बता काम चेक वो करेंगे पता करने के लिए तो हमारे अमित का तो रिश्ता करने वाले लगे हम उसकी चाचा की दुकान में पूछे रहे कि लड़का लड़की कैसी है छोटे चाचा की दुकान में चले गए पता नहीं था इसका चाचा है अब वो कह रहा है कि ये तो मेरी भतीजी है शर्मिंदा हो गए तो चीज रिफ्लेक्सिव प्राकृतिक हो गया हो गया क्या सर एक डाउट है ये आएगा सवाल भाई। यहाँ पे अंडर रूट क्लास में आ गए ये लोग बटे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया ना उन्होंने, अब मत करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ देखो यहाँ तक आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर एक्स की पावर 4। चलो जी क्या आ गया था बताओगे जरा, x माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर बताइए आ गया था। ये डिस्टेंस है बाहर में गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आ गया डी डी बाय 1/2 ये आ गया, जिसको एक्स माना स्क्वायर करेंगे 0 पुट करेंगे ये सब रहा 0 कितना आ गया ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0 2 से डिवाइड कर लो कितना आ गया 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसने कहा था लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x की ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि 0 आ जाए। तो x को हमने क्या पुट किया यहाँ पे 1 पुट किया, 2 + 1 - 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 यानी कि x माइनस 1 इसका क्या है फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से x माइनस 1 और यहाँ क्या लिखेंगे क्योंकि बेटा ना इसको ना 0 पुट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर में। तो x को 1 पुट करके देखो, एक बार -1 पुट करके देखो, एक बार 2 पुट करके देखो जिससे 0 हो जाए, किसी एक से 0 होगा ये 1। तो नॉर्मली क्या होता है 1 2 3 और -1 -2 -3 पे 0 आ जाता है। तो आपने करा तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पुट किया ना बेटे मैंने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते ना, तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 को धर लिया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर बन गया। कल को x इज इक्वल टू -1 पे आ रहा होता तो x प्लस 1 इसका फैक्टर बन जाता। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया कितना आएगा बेटा, किससे मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने 2x से करा, कितना आएगा सॉरी 2x स्क्वायर से कितना आ गया 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस से कट गया कितना बच गया। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग 2x से कितना आ गया ये 2x स्क्वायर माइनस 2x ये कितना हो गया माइनस प्लस से कट गया कितना आ गया 3x माइनस 3। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, वो 3x माइनस 3 आएगा, वो हिसाब किताब क्या हो गया 0। तो फैक्टर क्या आ गया इसके कुल मिला के क्या आ गया फैक्टर क्या आ गया x माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लेकिन इसके ही फैक्टर पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव मारेगा ये गया भाट में, अल्टीमेटली क्या बच गया x इज इक्वल टू 1 बच गया। अब x इक्वल टू 1 कुछ नहीं करना, इतना छोड़ देना है, कैन नॉट बी फैक्टराइज लिख देंगे हम लोग। अब क्या निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, किस में निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 उसका छोटा मोटा डेरिवेटिव कर देना और उसके बाद क्या लिख देना अपना पे क्या लिख देना वैल्यू किस में आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे मिनिमा है। तो x इज इक्वल टू 1 डालने पे हमारी क्या आ रही है मिनिमम डिस्टेंस आ रही है और हमारे पास फंक्शन क्या था y इज इक्वल टू कितना था
7 है, तो यानी x इजिकल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो पॉइंट कितना हो जाएगा वो 1 और 8, 1 और 8 पॉइंट आ गया उनकी, और दूसरा पॉइंट दे रहेगा, उनसे डिस्टेंस निकाल देना है, कुछ भी नहीं इस वाले में। हर्षिता याद आ गया, हर्षिता याद आ गया बेटा? हाँ आ गया। चलिए तो फाइनली हम इस हेलीकॉप्टर से घर जाएंगे, अब इसी हेलीकॉप्टर से, और सोल्जर से बच के जाना है, कहीं आप कोई एनिमी का प्लेन आपको, ठीक है। कल सुबह मिलेंगे 8 बजे, तैयारी के साथ रहेंगे। ओके बाय बाय, सी यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर।